क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां समझ ही ना आए कि क्या करें? ना आगे का रास्ता साफ दिखता है, ना पीछे लौटना संभव लगता है। दिल में डर, दिमाग में कंफ्यूजन और अंदर से एक आवाज, अब क्या करूं? अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवद गीता का वो समाधान जो हजारों साल पहले अर्जुन को मिला था और आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। समस्या क्या है? जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता, असल में समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे अंदर होती है। हमारी सोच बिखर जाती है, हमारा मन डगमगाने लगता है और हम निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। यही स्थिति महाभारत में अर्जुन की थी। वो महान योद्धा था, लेकिन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। सोचिए, जिस अर्जुन से बड़े बड़े योद्धा डरते थे, वो खुद डर गया। क्यों? क्योंकि उसका मन भ्रमित हो गया था। गीता का पहला समाधान, स्थिति को स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने उसे तुरंत समाधान नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये स्थिति सामान्य है। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता तो सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना होगा। हाँ, मैं कंफ्यूज्ड हूं। हाँ, मैं डर रहा हूं। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक आप अपनी स्थिति स्वीकार नहीं करेंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अक्सर हम क्या करते हैं? हम अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से टूटते जाते हैं। गीता कहती है, सच्चाई से भागो मत, उसे देखो। दूसरा समाधान, मन को शांत करो। जब मन अशांत होता है तो सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अशांत मन वाले को ना ज्ञान मिलता है, ना सुख। आज की जिंदगी में हम हर समय व्यस्त हैं, फोन, सोशल मीडिया, तनाव, लेकिन हमने अपने मन को शांत करना भूल गए हैं। जब आपको कुछ समझना है तो तुरंत कोई फैसला मत लो। रुको, शांत बैठो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? क्या ये डर है या सच्चाई? कभी कभी जवाब बाहर नहीं, अंदर मिलता है। तीसरा समाधान, अपने कर्तव्य को पहचानो। गीता का सबसे पावरफुल मैसेज है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन कंफ्यूज था क्योंकि वो सोच रहा था, अगर मैं लड़ूंगा तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरे अपने लोग मर जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया, तुम्हारा काम युद्ध करना है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम फ्यूचर में जीने लगते हैं और वहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन गीता कहती है, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, जो सही है वो करो। चौथा समाधान, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है, हम भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हर परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, इसका मतलब है अपनी पूरी कोशिश करो, लेकिन परिणाम को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तब मन हल्का होता है। पांचवां समाधान, डर को पहचानो, उससे भागो मत। जब हमें कुछ समझ ना आए तो उसके पीछे अक्सर डर होता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, अकेलेपन का डर। अर्जुन भी डर रहा था, लेकिन उसने अपने डर को स्वीकार किया और यही सबसे बड़ा कदम था। गीता सिखाती है, डर को दबाओ मत, उसे समझो। खुद से पूछो, मुझे किस बात का डर है? क्या ये डर सच में इतना बड़ा है? अक्सर हम जिस चीज से डरते हैं वो उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। छठा समाधान, धैर्य रखो। आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत क्लैरिटी। लेकिन गीता कहती है, समय के साथ सब स्पष्ट होता है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो खुद को समय दो। हर चीज तुरंत क्लियर नहीं होती। कभी कभी भगवान आपको रोकते हैं ताकि आप सही दिशा में जा सकें। सातवां समाधान, भगवान पर विश्वास रखो। सबसे अंत में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर संकट से बाहर निकालूंगा।
जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो खुद पर भरोसा रखो और भगवान पर भी, क्योंकि हर स्थिति का कोई कारण होता है और हर मुश्किल आपको कुछ सिखाने आती है। निष्कर्ष, तो अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको कुछ समझ ना आए तो ये 7 बातें याद रखना। अपनी स्थिति स्वीकार करो, मन को शांत करो, अपने कर्तव्य को पहचानो, हर चीज कंट्रोल में नहीं है, डर को समझो, धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो। याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नया मोड़ है। जैसे अर्जुन उठा वैसे ही आप भी उठ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल द ज्ञान वाणी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान नहीं देते, हम जीवन को समझना सिखाते हैं। जय श्री कृष्ण।